हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम वैक कल्चर एंड कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का यूनिट 1 का टॉपिक करने वाले हैं। तो अगर आपके पास भी वैक में कल्चर एंड कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि आज हम वसुधैव कुटुंबकम का जो आपका यूनिट 1 का टॉपिक है इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो वसुधैव कुटुंबकम होता क्या है? वसुधैव कुटुंबकम जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, वसुधा तथा कुटुंब। वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी या दुनिया, एंड अगर हम कुटुंब की बात करें तो कुटुंब वर्ड काफ़ी पॉपुलर होता था पुराने टाइम में। प्राचीन काल में कुटुंब का यूज़ किया जाता था परिवार बोलने के लिए। जैसे आज के समय में हम फैमिली बोलते हैं, परिवार बोलते हैं, ऐसे ही प्राचीन समय में कुटुंब कहा जाता था। तो वसुधैव कुटुंबकम संस्कृत के शब्द हैं जिनका मतलब होता है कि ये धरती, ये पृथ्वी एक परिवार है। ठीक है, ये जो लाइन है वसुधैव कुटुंबकम सनातन धर्म में ये काफ़ी प्रचलित है। ठीक है, ये एक ऐसी विचारधारा है जिसको कई महाउपनिषदों में शामिल किया, कई ग्रंथों में इसे लिपिबद्ध किया। ठीक है, मतलब कि ये किसी इंसान के द्वारा दी गई आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि इसका प्रमाण उपनिषदों में, शास्त्रों में भी देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है ये संपूर्ण धरती, संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है, फैमिली है। ठीक है, यह वाक्य भारतीय संसद के प्रवेश कक्ष में भी अंकित है। अगर आप भारतीय संसद में जाएंगे तो वहाँ पर जो प्रवेश कक्ष है, मतलब कि जो एंट्रेंस हॉल है, वहाँ पर भी ये लाइन लिखी हुई है। एंड आपने वैसे भी कई जगह देखा होगा वसुधैव कुटुंबकम लिखा हुआ, तो इसका मतलब होता है कि धरती एक परिवार है। ठीक है, अब ये जो वसुधैव कुटुंबकम है ये एक ऐसा दर्शन शास्त्र है, मतलब कि एक ऐसी फिलोसफी है जो ये कहती है कि सभी जीवित प्राणियों के बीच में एकता व संबंध होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि सारे लोग जो हैं, इस पृथ्वी के जितने लोग हैं वो एक परिवार की तरह हैं, इसलिए उन सब के बीच में एकता होनी चाहिए। ठीक है, एंड ये एकता को तथा परस्पर संबंध को बढ़ावा देता है। ठीक है, यह दया व समझ को प्रोत्साहित करता है। ये इस चीज़ को प्रोत्साहित करता है कि लोग जो है वो लड़ाई झगड़ा ना करें, आपस में भाईचारे के साथ रहें। जो विचार है ये वेदांत के प्राचीन भारतीय दर्शन से आता है, जो मानता है कि सभी जीवित चीज़ें परमात्मा से जुड़ी हुई है तथा हर जीवन पवित्र है। ये जो विचार है वसुधैव कुटुंबकम का, ये वेदांत से आता है, वेदांत के प्राचीन भारतीय दर्शन से आता है। जो एंशियंट इंडियन फिलोसफी थी उससे इसके बारे में पता चलता है। एंड ये बोलता है कि सभी जीवित चीज़ें जो हैं, जितनी भी जीवित चीज़ें हैं, लिविंग बींग हैं, वो सारे किससे कनेक्ट है? गॉड से कनेक्ट हैं, परमात्मा से जुड़ी हुई है। इसीलिए हर व्यक्ति का जीवन पवित्र होता है। हर व्यक्ति को एक दूसरे की भावना का सम्मान करना चाहिए तथा आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, लोगों के बीच में एकता होनी चाहिए। इस चीज़ को इसमें प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम हमें संपूर्ण विश्व व उनके निवासियों की भलाई को प्राथमिकता देने का आग्रह करता है। ये बताता है कि क्योंकि पूरा विश्व एक परिवार है तो इसी वजह से विश्व के सभी लोगों का कल्याण सोचना चाहिए हमें। हमारे मन में विश्व के सभी लोगों के लिए कल्याण की भावना होनी चाहिए। इसके अलावा व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में ना सोचे, बल्कि अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर और लोगों के वेलफेयर यानी कि कल्याण के बारे में भी सोचे। इस चीज़ पर इसमें जोर दिया जाता है। ठीक है, यह पर्यावरण तथा सभी जीवित प्राणियों की देखभाल के महत्व पर जोर देता है। ये इस चीज़ पर जोर देता है कि हमें सभी जीवित प्राणियों तथा पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये फोकस करता है नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स, मतलब कि जो जीवित प्राणी हैं उनको चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको चोट पहुंचा दें तो हम कुछ ऐसा करते हैं जो परमात्मा के संदेश से अलग है। ठीक है, जो हम परमात्मा ने जो हमें संदेश दिया है उसका हम पालन नहीं कर रहे हैं अगर हम किसी को चोट पहुंचा दें तो इसीलिए इसमें इस चीज़ पर जोर दिया जाता है कि हमें सभी जीवित प्राणियों की देखभाल करनी चाहिए, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो हमारा पर्यावरण हो, प्रकृति हो। ठीक है, इसके अलावा ये बताती है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। जितने भी लोग हैं वो सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। पर्यावरण
के ऊपर हम सभी निर्भर हैं, तो इसलिए हमको अपने पर्यावरण की भी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, ये दर्शन सिखाता है कि हर कोई एक बड़े वैश्विक परिवार का हिस्सा है। हर व्यक्ति एक बड़े वैश्विक परिवार का, मतलब कि विश्व एक परिवार है एंड हर व्यक्ति इस परिवार का हिस्सा है। ये इस चीज़ पर जोर देता है। ठीक है, कि हम जो कार्य करते हैं वो हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जो दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए, बल्कि ऐसा कार्य हमें करना चाहिए जो सभी लोगों के लिए उचित हो, जो सभी लोगों के लिए भलाई करें, सभी लोगों के लिए वो कल्याणकारी साबित हो। ऐसा काम हमें करना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए, अगर हम वसुधैव कुटुंबकम की उत्पत्ति की बात करें तो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। वसुधैव कुटुंबकम एक संस्कृत का वाक्यांश है जो महाभारत व उपनिषद जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में निहित है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वसुधैव कुटुंबकम हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ मिलता है, वेदांतों में भी इसे पढ़ा गया है, देखा गया है, एंड महाभारत व उपनिषद जैसे जो भारतीय ग्रंथ है उसमें भी ये निहित है। ठीक है, लंबे समय से भारतीय दर्शन का हिस्सा रहा है। भारतीय दर्शन यानी कि इंडियन फिलोसफी। ठीक है, अच्छा, एंड ये प्रमोट करता है भाईचारे को, यानी कि फ्रैटर्निटी को, बंधुता। ठीक है, सार्वभौमिक भाईचारे की ये बात करता है कि सभी प्राणी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए सभी लोगों को एक दूसरे के साथ, एकता के साथ, भाईचारे के साथ रहना चाहिए तथा एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अब ये जो विचार है वसुधैव कुटुंबकम का, ये वर्तमान समय में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गया है, लोकप्रिय हो गया है। इसके लोकप्रिय होने का कारण क्या है कि भारतीय साहित्य में, संगीत में, कला में इसका उपयोग शुरू हो गया है। आपने देखा होगा हमारा जो भारतीय साहित्य है, जो भी साहित्य लिखा गया है साहित्यकारों के द्वारा, उसमें भी उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के बातों को लिखा है, जिससे ये और भी ज़्यादा प्रचलित हो गया है। इसके अलावा संगीत व कला में भी इसका प्रयोग होना शुरू हो गया। आपने बहुत सारी कलाकृतियाँ देखी होगी, पेंटिंग्स देखी होगी वसुधैव कुटुंबकम से रिलेटेड, तो इन सब ने इसको काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय किया है, प्रमोट किया है। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम जो है ये अब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक व आध्यात्मिक विकास का प्रतीक माना जाता है। ये माना जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम जो है ये हमारी सांस्कृतिक व आध्यात्मिक विरासत है जो हमें हमारे शास्त्रों से मिली है। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम जो है ये लोगों के प्रति करुणा, विविधता के प्रति सम्मान व दुनिया में शांति व एकता लाने के प्रति समर्पण जैसे मूल्यों को आगे बढ़ाता है। वसुधैव कुटुंबकम का ये जो आइडिया है, इसमें ये बात की गई है कि लोग जो हैं उनके मन में करुणा होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए दया भावना होनी चाहिए, विविधता का हमें सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो कस्टम है वो ही सर्वोपरि है, नहीं, बल्कि दूसरे के रीति रिवाजों का, कस्टम का, रिलीजन का भी हमें सम्मान करना चाहिए। ठीक है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसके अलावा दुनिया में शांति व एकता लाने के लिए हम जो कुछ कर सके वो सब हमें करना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे दुनिया में अशांति फैले। ठीक है, दुनिया में शांति व एकता लाने के प्रति समर्पण जैसे मूल्य हमारे अंदर होने चाहिए। अब आप सोचेंगे कि एक व्यक्ति पूरी दुनिया में शांति कैसे ला सकता है, तो आप अपना 100% दे सकते हैं कि आप किसी को नुकसान ना पहुंचाए, आप किसी को कष्ट ना पहुंचाए, ताकि जो सामने वाला है उसको भी आपसे प्रेरणा मिले। तो अगर एक एक व्यक्ति ये डिसाइड करेगा कि वो शांति बनाए रखेगा अपने आसपास, तो इससे पूरी दुनिया में ही शांति बनी रहेगी। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान समय में भी वसुधैव कुटुंबकम पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। कई समूह व व्यक्ति वैश्विक सहयोग व समझ को प्रोत्साहित करने के लिए इसे अपना रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो वसुधैव कुटुंबकम का ये जो विचार है इसको अपनाने लग गए हैं। वो कहते हैं कि वैश्विक सहयोग से विश्व का कल्याण हो सकता है। ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि यूएनओ है, इसमें भी अब इसी चीज़ पर जोर दिया जाना शुरू हो गया है। यूएनओ के जितने भी मेंबर्स है, जितनी भी कंट्री मेंबर्स है, वो सभी इस चीज़ पर ध्यान देते हैं कि वैश्विक सहयोग से विश्व का कल्याण कैसे किया जा सकता है। ठीक है, अगर सभी कंट्रीज़, विश्व के सभी देश आगे आएंगे, आपस में भाईचारे के साथ अपने कार्य को करेंगे, तो पूरे विश्व का कल्याण होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को अब वर्तमान में भी इस पर जोर दिया जाता है। ठीक है, एंड ये जो वसुधैव कुटुंबकम का संदेश है ये आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले था।
ये कहता है कि लोगों के बीच में भाईचारा तथा परस्पर जुड़ाव होना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं के लोगों को कद्र करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें इस चीज़ पर जोर दिया जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आपके एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है कि वसुधैव कुटुंबकम में जो फिलोसॉफी यानी कि जो दर्शन निहित है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। मतलब कि वसुधैव कुटुंबकम को कैसे विकसित किया जा सकता है। तो वसुधैव कुटुंबकम का अनुसरण हम कैसे कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम इसे विकसित कर सकते हैं यानी कि बढ़ावा दे सकते हैं। पहला, मतभेदों को भूलें। लोग जो है वो एक दूसरे की संस्कृति व मान्यताओं में जो विविधता है उसका सम्मान करें, एक दूसरे के साथ मिलकर सारे त्योहारों को सेलिब्रेट करें, एक दूसरे के साथ मिलकर त्योहारों को मनाएं ताकि लोग जो है उनके बीच में एकता बढ़े। ठीक है, तो पहला तो ये है कि मतभेदों को भूलें, आपस में जो लड़ाई झगड़ा है उसको भूलकर एक नई शुरुआत करें। दूसरा है समझ दिखाएं। हमें ये महसूस करने की ज़रूरत है कि दूसरी चीज़ों को लोग कैसे देखते हैं, मतलब कि जो नज़रिया हमारा है क्या दूसरे व्यक्ति का भी वही नज़रिया है किसी चीज़ को लेकर। तो इस चीज़ को भी अगर हम फील करेंगे, क्योंकि जो हमारा नज़रिया होता है हो सकता है दूसरे का, सामने वाले का कोई और नज़रिया हो उसी चीज़ के प्रति, तो हमें एक दूसरे के जो नज़रिए है उसका भी सम्मान करना चाहिए। दया की भावना फैलाए, लोगों में सकारात्मकता फैलाएं। ठीक है, सकारात्मक बातें बोले, ज़रूरतमंदों की मदद करें। हमारे अंदर करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए कि जो ज़रूरतमंद है हम उनकी मदद करने में कभी भी पीछे ना रहें। ठीक है, नेक्स्ट है कल्याण के कार्यों में नेतृत्व करें। हमारा काम है कि हम ये इंश्योर करें कि संपूर्ण विश्व में कल्याण हो, सभी लोगों का कल्याण हो, तो ये सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम वसुधैव कुटुंबकम को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे दूसरों को शिक्षित करें, हम दूसरों को भी प्रोत्साहित करें, इस चीज़ के बारे में बताएं। जैसे वसुधैव कुटुंबकम का ये जो आइडिया है, हो सकता है काफ़ी लोगों को इसके बारे में अब तक ना पता हो, तो आप उनको ये बता सकते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम क्या होता है, ताकि लोगों को इसके बारे में नॉलेज मिले, इन्फॉर्मेशन मिले, लोग जो है वो शिक्षित हों एंड आपस में वो शांतिपूर्वक रहे। ठीक है, क्योंकि शिक्षा जो है वो शांति को बढ़ावा देती है। जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो उसका जो मन है, मस्तिष्क है, उसका भी विकास होता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में कि वसुधैव कुटुंबकम की वर्तमान समय में प्रासंगिकता यानी कि रिलेवेंस क्या है। तो वसुधैव कुटुंबकम का विचार आज के समय में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात करता है कि दुनिया में हर कोई व्यक्ति किस तरीके से जुड़ा हुआ है, चाहे कोई व्यक्ति कहीं पर भी रहता हो, हर व्यक्ति एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, पर्यावरण से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों के मन में सहानुभूति विकसित की जाए। ठीक है, एंड ये हम कैसे विकसित कर सकते हैं, वसुधैव कुटुंबकम के बारे में एक दूसरे को बताकर। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना में लोग एक दूसरे के प्रति सहानुभूति व करुणा का एहसास करके शांति को बढ़ावा देते हैं। अब शांति कब होती है? शांति तब होती है जब हमारे मन में सहानुभूति व करुणा विकसित होती है। तो वसुधैव कुटुंबकम में इसी चीज़ पर जोर दिया गया है कि हम अपने मन में सहानुभूति व करुणा को विकसित करें ताकि शांति को बढ़ाया जा सके, शांति को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, यह दर्शन हमें एक दूसरे के मतभेदों को सम्मान करने में सहायता करता है। इससे हम संघर्षों को यानी कि लड़ाई झगड़े को कम कर सकते हैं। दुनिया को सामंजस्यपूर्ण स्थान बनाने के लिए भी इसमें प्रोत्साहित किया जाता है। सामंजस्यपूर्ण का मतलब होता है जहाँ पर लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझे, परस्पर सामंजस्य के साथ रहें। ठीक है, एक दूसरे का लोग सम्मान करें, उससे बोलते हैं सामंजस्यपूर्ण स्थान। ठीक है, ऐसा स्थान जहाँ पर लोग जो है वो सामंजस्य के साथ रहे, सहानुभूति हो लोगों के मन में, एक दूसरे की भावनाओं को समझे। तो इन सब को देखकर ये कहा जा सकता है कि वसुधैव कुटुंबकम जो है ये पूरे विश्व की भलाई की बात करता है कि पूरे विश्व का भला होना चाहिए, क्योंकि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। जिस तरीके से हमारे मन में होता है कि हमारे परिवार का भला हो, वैसे ही पूरा विश्व भी हमारा परिवार है। तो हम पूरे विश्व की भलाई के बारे में सोचें। जैसे हम अपने परिवार के सदस्यों की भलाई के बारे में सोचते हैं, वैसे ही हमें पूरे विश्व की भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए। यही इसमें जोर दिया गया है, इसी चीज़ पर, इसी चीज़ को इसमें प्रमोट किया गया है। तो ये हमारा टॉपिक था। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको यूज़फुल लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रासंगिकता में आप ये लिख दीजिएगा
कि वसुधैव कुटुंबकम का जो विचार है ये आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी ये फॉलो किया जाता है। आज के समय में लोग जो है वो ये मानने लग गए हैं कि एक दूसरे के प्रति सहानुभूति व करुणा की भावना विकसित करके समाज में, इस संसार में शांति लाई जा सकती है। तो आज भी ये प्रासंगिक है। तो ये आप लिख सकते हैं अपने आंसर के एंड में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब